ऑफ पावर। हे गाइस, आज हम चलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर को सीखने के लिए। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो पहले ज़माने में नहीं रहते थे। पहले तो मोनार्की सिस्टम रहते थे। मोनार्की सिस्टम क्या है कि वहाँ पे किंग और क्वीन अपने पसंद के हिसाब से पावर इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे कोई सिटीजन्स का रिकॉग्नाइज पावर नहीं होते थे। किंग और क्वीन अपने बेनिफिट के लिए पावर यूज करते थे। स्टेट और कोई कंट्री को डेवलप कराने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो मैंडेटरी है। ये एक का पावर सिटीजन्स को पावर मिलता है अपने स्टेट को डेवलप कराने में। ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो थॉट है एरिस्टोटल ने पहले ओरिजिनेटेड किया थे, फिर जाके लॉकी ने डेवलप किया और मॉन्टेस्क्यू ने प्रोफाउंड किया। मोंटेस्क्यू गवर्नमेंट में 3 प्रकार का पार्ट होते थे: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव is responsible for making laws, executive is responsible for enforcing law, and judiciary is responsible for implementing laws। इसका जो पावर जो है वो डिफरेंट है। दिस पावर मस्ट बी डिस्टिंक्ट, देयर पावर मस्ट बी डिस्टिंक्ट, बिकॉज इससे गवर्नमेंट का जो काम जो है और पावर जो है अलग अलग पार्टों में 3 पार्टों में डिवाइड करा दिया गया है। हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्कस करने से पहले हम यूएसए के सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में थोड़ा कुछ मेंशन करना चाहूँगी। इससे सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिया का सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में जानने में आसानी होगी। यूएसए वो पहला कंट्री है जिसने सेपरेशन ऑफ पावर को एडॉप्ट किए थे। यूएसए के सेपरेशन ऑफ पावर में गवर्नमेंट को 3 ब्रांच पार्ट बनाए गए थे। इनमें से एक है लेजिस्लेटिव, 2 एग्जीक्यूटिव एंड 3 जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव जो है वो कांग्रेस संभालते हैं, एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, और जुडिशियरी जो है वो कोर्ट संभालते हैं। और इंडिया का जो सेपरेशन ऑफ पावर में लेजिस्लेटिव 3 प्रकार, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी है। लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट संभालते हैं, एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, और जुडिशियरी जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर्स कोर्ट संभालते हैं। यूएसए का जो तीनों ब्रांच का जो पावर जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बट इंडिया का सेपरेशन पावर स्ट्रिक्ट नहीं है। इंडिया सेपरेशन पावर इंडियन सेपरेशन ऑफ पावर इज ब्रॉड सेंस, नॉट स्ट्रिक्ट लाइक यूएसए, बट हाँ चेक एंड बैलेंस फॉलो करते हैं। चेक एंड बैलेंस मतलब कोई तीनों पार्ट में अगर किसी एक पार्ट का किया हुआ कामों में दूसरे पार्ट से रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि लेजिस्लेटर ने अगर आइन बना दिया, कोई नया एक आइन पास कर दिया, वो जुडिशरी उनको रिव्यू कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। पर यूएसए में कोई भी ब्रांच, कोई भी पार्ट एक और पार्ट के पावर पे इंटरफियर किया हो और अनयूजुअली यूज़ करने लगे हो तो 2 पार्ट उनके अगेंस्ट में जा सकते हैं। इन दिस केस इंडिया का पावर जो है उनमें इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। नो ऑर्गन्स कैन टेक ओवर द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ अदर ऑर्गन्स। कोई ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन्स के इसेंशियल को फंक्शन में टेक ओवर नहीं कर सकते, बट हाँ चेक और बैलेंस रिव्यू कर सकते हैं। इंडिया का जो हम
हमको ये हम इस बात को अच्छे से जानना होगा कि इंडिया का जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। रूल ऑफ लॉ के बारे में, रूल ऑफ लॉ जो है इट वर्ड कॉक ने ओरिजिनेटेड किया था, एबीडीसी ने डेवलप किया था। यहाँ पे सुपरमेसी ऑफ पावर, सुपरमेसी ऑफ जो पावर जो है वो है किसी को अगर सुपरमेसी ऑफ पावर में, सुपरमेसी ऑफ लॉ में, सुपरमेसी ऑफ लॉ ये है कि अगर किसी को डिटेंशन करना हो या अगेंस्ट में कुछ काम करना हो तो अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से करना पड़ेगा। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो लॉ सबके लिए समान है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या फिर आम आदमी हो, लॉ सबके लिए समान है। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट, यहाँ पे रिव्यू और जैसे कि लेजिस्लेटिव, जैसे कि मैं एग्जांपल बता, लेजिस्लेटिव के बनाए हुआ राय आइन जो है वो जुडिशरी को इन्फोर्स करेंगे। लेजिस्लेटिव का बनाया हुआ आइन, लेजिस्लेटिव आइन बनाएंगे और जुडिशरी इनको इन्फोर्स करेंगे। यहाँ पे एक अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ, मुझे लगा कि ये जानना ज़रूरी है। इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो, इंडियन का रूल ऑफ जो लॉ है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। के इसके बारे में केशव नंदा भारती स्टेट ऑफ केरला के केस में बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने देख कि रूल ऑफ लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। जब इंडिया में 1975 से लेकर 1977 तक का हो और 2 साल का जो इमरजेंसी के समय में 1975 में हुआ एक शिवकांत शुक्ला का एडीएम जबलपुर वाला केस में अ, ये मेंशन कर दिया कि जब केस के बारे में मैं बोलना चाहूँ ये, वहाँ पे उस समय इमरजेंसी के समय में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था, मेंटेनिंग ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में। किसी को भी ग्राउंड अरेस्टेड नहीं हुए थे। उस समय लोगों को कुछ सारे लोगों ने हबीस के रेप में ढेर सारे केस किए थे कि ये एक हबीस था, अनलॉफुली लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था। ये कोर्स आगे जाके सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि जो इंडिया का रूल ऑफ जो लॉ है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ जो है का कोई भी स्पेसिफिक रूल ऑफ लॉ का कोई भी स्पेसिफिक प्रोहिबिशन नहीं है। इंडियन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ का कोई भी स्पेसिफिक प्रोहिबिशन नहीं है। और इंडिया के रूल ऑफ लॉ जो है आर्टिकल 21 में लिखा गया था, और इमरजेंसी के समय में आर्टिकल 21 को निरस्त किया गया था, तो रूल ऑफ लॉ भी नहीं थे। आगे जाके इस केस के बाद आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को अपना गलती बता दिए गए थे। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगी कि सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया का जो है, पावर जो है लेजिस्लेटिव जो है वो पार्लियामेंट संभालते हैं, एग्जीक्यूटिव जो है वो का हेड जो है प्रेसिडेंट है, और जुडिशरी जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदर कोर्ट संभालते हैं। और इंडिया का सेपरेशन ऑफ पावर में है जो स्ट्रिक्ट नहीं है, प्रोसेंस है। और रूल ऑफ लॉ जो है वो आर्टिकल 21 में लिखा गया है। अगर कंट्री में कोई इमरजेंसी निकलेगा तो प्रेसिडेंट उस आर्टिकल 21 को भी निरस्त कर सकते हैं। और रूल ऑफ लॉ में है सुपरमेसी ऑफ लॉ, लॉ जो है कोई भी क्राइम उठाने में लीगली लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से करना है। लॉ और लॉ सबके लिए इक्वलिटी है। और लॉ जो है और राइट जो है लेजिस्लेटिव बनाते हैं और इन्फोर्समेंट
सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्समेंट करते हैं।